चलिए बनाते हैं बनारस की मशहूर और स्वादिष्ट टमाटर की चाट, जिसे बनाना बहुत सिंपल है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। टमाटर की चाट बनाने के लिए हमें लेना है 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर को हमें पहले से ही काट कर रख लेना है और इसी के साथ लेना है हमें 2 उबले हुए आलू। अगर हम 4 टमाटर लेंगे तो हमें 2 उबले हुए आलू लेना है। अब लेंगे एक कढ़ाई में 1 कटोरी के करीब घी। टमाटर की चाट घी से बनती है, इसलिए इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। और घी को गर्म होने के बाद अब डालेंगे हम आधी चम्मच के करीब जीरा। जीरा चटकने के बाद अब डालेंगे हम कटा हुआ अदरक। और टमाटर की चाट में अदरक ज़रूर से ही डलता है। और अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर चटकने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्ची भी अच्छी तरह सतला जाए। फिर इसके बाद अब हमें डालना है 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। टमाटर की चाट हम चटपटी बना रहे हैं, इसलिए 1 चम्मच के करीब मैं डालूंगी। अब डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और अब डालेंगे हम आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर। और अब सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है एक बार। मसालों को हमें 1 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो हमारे मसाले जल भी सकते हैं। और अब डाल देंगे हम जो हमने टमाटर काट के रखे थे, ये डाल देंगे। और अब एक बार फिर से इनको मिक्स करना है, टमाटर को और मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हमारे मसाले में टमाटर अच्छी तरह मिल जाए, मिक्स हो जाए। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक हमें टमाटर डालने के बाद ही डालना है। अब डालेंगे इसमें 1 कटोरी के करीब पानी। और पानी डालने के एक बार इन्हें मिक्स कर लेना है। अब हमें इन्हें इतनी देर पकाना है कि जब तक हमारे टमाटर घुल जाएंगे तब तक। और टमाटर थोड़ी देर घुलने के बाद ही अब हम डाल देंगे उबले हुए आलू, जो आलू को हमने उबाल के रखे थे। दोनों आलू को हमें हाथों से ऐसे मैश करके डाल देना है। मैं हाथों से ही मैश करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें पहले मैशर से मैश करके फिर डाल सकते हैं। और दोनों आलूओं को अच्छी तरह मिक्स करके डाल दिया है। और एक बार फिर से इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आलू और टमाटर एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब तक हमें मिक्स करना है। और अब चम्मच की हेल्प से जो आलूओं के टुकड़े थोड़े बड़े दिख रहे हैं, इन्हें मैश कर लेना है, एकदम बारीक कर लेना है जैसे हमारे टमाटर है। और थोड़ी देर इन्हें पकाने के बाद अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें काला नमक, इससे हमारी चाट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब डालेंगे 1 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, पर आप जीरा पाउडर ज़रूर से ही डालें क्योंकि जीरा पाउडर ख़ास करके बनारस की चाट में डलता है। और अब इन्हें सारे मसालों को एक बार मिक्स कर लेना है। और अब डालना है हमें इमली का पेस्ट। इमली को मैंने पहले से ही गला के रखा था तो वो डाल देना है। आप इसकी जगह इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब फिर से एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इमली ना हो तो, पर मेरे पास इमली थी तो मैं इमली डाल दी। और ये हमारी चाट लगभग तैयार है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ चाट को। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। अब डालेंगे ऊपर से हम हरा धनिया। अब आते हैं हम चाट की मेन पार्ट की तरफ, जिसके बिना चाट अधूरी है। एक बर्तन को चढ़ा देंगे गैस पर और उसमें डालेंगे 1 से 2 कटोरी के करीब चीनी। और उसके डबल पानी डालना है। और पानी डालने के बाद अब हमें
चीनी को मेल्ट करना है। जब तक हमारी चीनी एकदम मेल्ट ना हो जाती है, हमें इसे चलाते रहना है और थोड़ी देर बाद ही देखिएगा हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब डालेंगे इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 2 से 3 चुटकी के करीब डाला था मैंने। बनारस की चाट की यही खासियत है। ये चाट इस चाशनी के बिना अधूरी रहती है और इसमें ना ही कोई चटनी, हरी चटनी और ना ही कोई लाल चटनी का और ना ही दही का यूज़ किया जाता है। बनारस में इस चाट को इस चाशनी के साथ सर्व किया जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये हमारी चाशनी बनके तैयार है। कोई हमें इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी ही रखनी है। और अब लेंगे हम 2 कटोरी और अब इस चाट को हम सर्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा जीरा पाउडर और डालेंगे। जीरा पाउडर भर भर के डलता है इस चाट में। और ऊपर से जो हमने चाशनी बनाई थी वो भी डाल देंगे। 1-1 चम्मच के करीब दोनों कटोरियों में हमें चाशनी डाल देनी है। और इस चाशनी से चाट का स्वाद इतना बढ़िया आता है कि अगर आपने भी ये चाट खा ली तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। और ऊपर से कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। पर चाट में प्याज ज़रूर ही डलता है। और ऊपर से हरा धनिया काट कर डाल देंगे। दोनों कटोरों में अच्छी तरह हरा धनिया डालना है। और हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेसन की खस्ता पापड़ियाँ। वैसे तो इसमें नमक पारे डलते हैं, पर अभी मेरे पास नमक पारे नहीं है तो मैं ये बेसन की पपड़ियाँ डाल रही हूँ। अगर आपके पास नमक पारे हो तो आप वो डाल सकते हैं। इन पापड़ियों से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और ये मार्केट से लाई थी मैंने पापड़ी। थोड़ी को मैंने सेकी डाल दिया, थोड़ी को ऐसे चूरा करके डाल रही हूँ। इससे चाट का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और ये हमारी बनारस की चाट तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी ही लगी थी। और आप भी एक बार ये चाट को ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार रेसिपियों के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।